तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बोलता है? अभी आप लिख रहे थे हीट गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? हीट की जगह हीट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाता तो इक्वल टू आया था। आप हीट कैपेसिटी लिख रहे थे, डेल टी लिख रहे थे, आपका डेल टी डिवाइड में आ गया था तो आपको हीट कैपेसिटी मिल गई थी सी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? मतलब आप इतना हीट दे दो जब मास एम हो, जब मास एम हो तब इस जो भी सब्सटेंस है उसको इतना हीट दे दो कि इसका टेम्परेचर T1 से T2 जो होगा वो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आ जाए। उस हीट को तो हम हीट कैपेसिटी बोल रहे थे। लेकिन इस बार मास को भी यूनिट मास कर दिया। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम 1 kg जो भी ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि मास को आपने कितना कर दिया, वैसे तो यहाँ पर केमिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे तो वो 1 ग्राम ले रहा था, तो Q की जगह Q। अब ये जो हीट कैपेसिटी आ रही है कितने मास के लिए आ रही है? m मास के लिए आ रही है। अगर मास को आप 1 कर दोगे तो इसको, ये कितने मास के लिए थी? m मास के लिए थी। m मास था तो हीट कैपेसिटी आ रही थी आपके पास C। मास को 1 कर दोगे आप तो हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C/m हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये जो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास आया इसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर जब मास आपने यूनिट कर लिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q/Δt। C की जगह मैंने लिख दिया Q/Δt और अपॉन में मास भी आ गया। जब अपॉन में मास भी लिख दोगे तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी पिक्चर? समझ में आई बात? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन मोलार हीट कैपेसिटी।